इस वीडियो में हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे यूजिंग डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कैसे मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, मार्किंग करके कैसे एंट्री स्टॉप लॉस करता हूँ, वो इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो थोड़ा शॉर्ट होगा, लेकिन इसमें जो मार्किंग की गई है उसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप सीख सकते हैं। बस 1 से 1.5 घंटे का कोर्स है, ज़्यादा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन इससे आप अपनी ट्रेडिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ना टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि स्टॉक में बेसिकली अभी चल क्या रहा है लॉन्ग टर्म से। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हुए हम लोग निकाल लेते हैं कि अभी कहाँ पर डिमांड और सप्लाई है और कहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिमांड सप्लाई और स्मार्ट मनी के होते हैं, उसी से ही हम लोग डिसाइड करते हैं। अब देखिए, जितने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन या सप्लाई जोन से स्टॉक रिएक्ट करता है, अगर डिमांड जोन से रिएक्ट करता है तो उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और हम इंटरडे ट्रेड भी उसमें प्लान कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही ये स्टॉक है जिसमें कि एक ईयरली का डिमांड जोन बना हुआ था और वहीं से ही प्राइस रिएक्ट हो रहा है। मीन्स कि अब हम इसमें इंट्राडे भी प्लान कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं मार्किंग कर दे रहा हूँ, तो ये जोन यहाँ से लेके यहाँ तक ईयरली का जोन रहेगा और मैंने टेम्पलेट बनाए हुए हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है ट्रेडिंग व्यू और धन के ऐप पर भी। अच्छा, धन पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, अगर उस पर भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, उससे हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, बट आपकी चॉइस है। ठीक है, तो ईयरली मैंने मार्किंग कर दी है और इसमें ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है। जब रिएक्शन हो चुका है तो ऊपर छोटे छोटे जो सेलिंग जोन्स बने हुए थे वहाँ पर प्राइस जाता है, कुछ दिन कंसोलिडेशन होता है या हल्का सा नीचे आने के बाद में उसको ब्रेक करके निकल जाता है। तो हमें वो जो छोटे छोटे सेलिंग जोन नहीं, सॉरी, डिमांड जोन्स बनेंगे, वहाँ पर एंट्री लेनी होती है और स्टॉप लॉस को हमेशा लगा के ही रखना होता है, उसके बिना तो हमें एंट्री करनी ही नहीं होती है। ठीक है, अब ये प्राइस तो चल चुका है, 6 महीने पे जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये वाली एक स्मॉल कैंडल बन चुकी है, रिएक्शन हो चुका है इसमें। ठीक है, अभी भी ग्रीन एक फॉर्म हो रही है, लेकिन अभी 6 महीने पर कोई सेलिंग जोन नहीं है, डिमांड जोन तो ऑलरेडी हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए, इसमें एक ऊपर यहाँ पर एक सेलिंग जोन बना हुआ है क्वार्टर का, लेकिन बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन एक बीच में जो बना हुआ है इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कह सकता हूँ। अब इसे मैं क्यों स्ट्रॉन्ग कहूँगा उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखिए, जब प्राइस गिर रहा था, मान लीजिए प्राइस यहाँ पर था या फिर यहाँ पर कहीं था, तो नीचे ये एक क्वार्टर का डिमांड जोन बना हुआ था, ये मैंने मार्किंग कर दी। अच्छा, ये मार्किंग करना ना अभी मैं तो बड़े आसानी से कर पा रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छा ना, मतलब समझ में ना आ रहा होगा, तो फिर से कह रहा हूँ, इसको अगर आप सीख लेंगे जो मेरे वीडियो है वहाँ पर देखकर, तो सच में ही आपको फील होगा कि यार ये बाकी जो इंडिकेटर्स हैं, सब कुछ है, सब बेकार है। ये RSI और पता नहीं कितने सारे इंडिकेटर्स पे लोग काम करते हैं। मैं सिर्फ EMA20 का कभी कभी यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर कोई ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली डिमांड जोन से अगर रिएक्ट हो रहा हो तो वहाँ कुछ नहीं लगाता। देखिए, इस वाले पूरे चार्ट पे मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, सिंपल प्राइस एक्शन है। अब देखिए हुआ क्या है इसमें कि जब प्राइस आ रहा था तो यहाँ पर आया, हल्का सा इसने रिएक्शन लिया, लेकिन फाइनली इसने ब्रेक करके नीचे आ गया। तो यहाँ पर जो ये हुआ है ना, इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब कि इसने इसको ब्रेक कर दिया है। सेलिंग जोन ने एक क्वार्टर के डिमांड जोन को ब्रेक किया है। तो यहाँ पर सेलर्स जो थे, जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की है ना, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो ये सेलिंग जोन फॉर्म हुआ है, देखिए कंसोलिडेशन, ये 3 महीने का है, एक 3 महीने की ये कैंडल है, एक 3 महीने की ये कैंडल है, एक 3 महीने की कैंडल है, फिर जाके कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, 2 स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में प्राइस नीचे आया है और इसने इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये है ना, जो यहाँ पर ये सेलिंग के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ईयरली से चल रहा है तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं देखता हूँ तब तो इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं है। लेकिन अगर मैं कहीं इंटरडे ट्रेड करना चाह रहा हूँ, अब प्राइस ने यहाँ पर रिएक्शन ले लिया, वहाँ पर जाकर टकरा गया और फिर वापस आ रहा है, तो इंटरडे ट्रेड जो है वो आपकी स्टॉप लॉस हो सकती है। तो ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि प्राइस जो है वो नीचे आया, नीचे आने के बाद में एक क्वार्टर के डिमांड जोन को ब्रेक किया, ईयरली के डिमांड जोन में कंसोलिडेशन, 3 महीने का ये कंसोलिडेशन हुआ और फिर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं मंथ पे।
तो मंथ पे यहाँ पर क्या हो रहा है, मंथ पे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है और अब लेफ़्ट हैंड साइड देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें जो वर्क करना है वो यहीं पर करना है। अब एक डिमांड जोन बन गया यहाँ पर। अब ये डिमांड जोन बन गया तो मेरे पास में अब एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गई है कि किसी भी कंडीशन में प्राइस यहाँ आएगा तो फाइनल स्टॉप लॉस यहाँ होगा, एंट्री यहाँ होगी और फाइनल जो मेरा टारगेट होगा, देखो इसको टकराने से पहले की कहानी कह रहा हूँ। अब क्या होगा कि अगर प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर आता है तो टारगेट देखेंगे यहाँ का, बीच में कुछ भी है उसको भूल जाएंगे अभी के लिए फ़िलहाल। नेक्स्ट कुछ दिनों में ऐसा होता है, प्राइस यहीं से गिरता है या बाद में गिरता है, और स्टॉप लॉस को बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पर हमारी एंट्री रहेगी, यहाँ पर स्टॉप लॉस और सीधा टारगेट ये। तो लॉन्ग टर्म चलता है, जब हम इतनी बड़ी ट्रेड लेते हैं ना, इतने लॉन्ग टर्म पे, सॉरी इतने बड़े टाइम फ्रेम पे लेते हैं तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होती है, मतलब 5-6 महीने इसमें लग जाते हैं। लेकिन आप देखिए रेशो कितना अच्छा मिल रहा है आपको, 4 का रेशो मिल रहा है, ठीक है। मतलब 100 रुपये का नुकसान होगा, 400 रुपये का फ़ायदा होगा। तो एक ट्रेड ये थी, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। अभी आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में आप प्लान कीजिएगा। अब वीकली पे जाते हैं। अब वीकली पे यहाँ पर मैं कितना अच्छा, यहाँ पर एक सेलिंग जोन बना हुआ है, इसको मार्क कर देता हूँ। एक इसके ऊपर में बना हुआ है, ये इसको मैं रीनेम भी कर देता हूँ वीकली का। अच्छा दोस्तों, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, टाइम लगाकर बनाता हूँ, तो आप प्लीज़ रिएक्शन कर दीजिए कि कर दिया कीजिए, कुछ तो लिख दिया कीजिए कि अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ और आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं वो लिख दिया कीजिए। लाइक तो बनता ही है, इतनी मेहनत से वीडियो बनती है, ठीक है। हम टाइम लगा के बनाते हैं लेकिन आप लोग रिएक्शन नहीं देते, थोड़ा सा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कोई बात नहीं। अब देखिए इसमें क्या हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपना प्लान बना लेते हैं, ठीक है। अब आपने देख लिया यहाँ पर ये एक करेक्ट चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, मतलब कि यहाँ पर इसने, सॉरी नॉट चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ से जो हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पर एक वीकली का डिमांड जोन था, मतलब फर्स्ट रिएक्शन हुआ, उसके बाद में इसको ब्रेक करके नीचे आया गया, फिर ये सारा का सारा कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन चला और फाइनली इस जो ये सेलिंग जोन था वहाँ पर प्राइस टकराने के बाद में, अब देखिए यहाँ से पता चलती है कि जो प्राइस चल रहा है उसमें सेलर्स कितने हावी हैं या नहीं हैं। अगर सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी होते तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ चला गया होता, लेकिन प्राइस तो अपनी रेंज में ही कंसोलिडेशन करता रहा बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग जोन। ये सिर्फ वीकली का ही है, ठीक है। अब और ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, देखिए यहाँ पर यहीं से ही तो स्टार्ट हुआ था जो ब्रेकआउट, मतलब जो प्राइस पहले नीचे आया था। तो ये मैंने रेड कैंडल इसीलिए वहाँ पर डिलीट नहीं करी थी कि आप देख सकें कि प्राइस स्टक क्यों हो रहा है, क्यों इसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। वो एक रीज़न होता है, वो रीज़न यही होता है कि सेलर और बायर जो है वो बराबर चलते रहते हैं वहाँ पर। अब इस वाली कैंडल पे जो मैं इसको फॉलो कर रहा था, ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट तो मेरी इसमें हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई है, मैं तो यहाँ तक के लिए वेट करूँगा। लेकिन अब आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, देखिए करंट मार्केट प्राइस पर तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले मैं जो आने वाली एक इंट्राडे ट्रेड है उसको आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। सो 240 मिनट पे हम लोग गए और यहाँ पर एक जोन बना हुआ है ये वाला, और यहाँ पर एंट्री, नीचे स्टॉप लॉस और 1:1 का टारगेट। इंट्राडे में इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। अगर एरिया बहुत अच्छा है तो ही करनी चाहिए, अदरवाइज़ इसको भूल जाना चाहिए। तो अब आप कहेंगे जी ये आप यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर तो वीकली जोन से टकरा के आ रहा है। भैया वीकली जोन तो वो बेकार हो चुका है, एक बार, दो बार, तीन बार और ये तीसरी बार यहाँ पर गया है। तो अब की बार तो ये ब्रेकआउट आएगा ही आएगा। तो आप सिर्फ 1:1 का टारगेट रखिए अगर आप लेना चाहते हैं इंट्राडे ट्रेड। लेकिन अगर स्विंग ट्रेड की आपको वेट करनी है तो बिल्कुल बॉटम का वेट कीजिए। यहाँ पर ये जो बन रहा है प्राइस, यहाँ पर आप 2-3 कितने का भी कर सकते हैं और यहाँ की भी सोच सकते हैं स्विंग ट्रेड लेने के लिए, मतलब 2 से 3 वीक लग सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका यहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सेल करना ही करना है स्विंग ट्रेड के लिए, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आपको करनी है, पहले हम लोग चले जाते हैं डेली पे, ठीक है जी। डेली पे चले गए और यहाँ पर है प्राइस, वेट कीजिए यहाँ आने का। जैसे यहाँ आएगा तो हम यहाँ तक के लिए प्लान करेंगे। ये वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बट फिर से आपको बता दे रहा हूँ। और स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ पर। आज की डेट में कोई एंट्री नहीं है। ऊपर भी जाकर अगर स्टॉप करने के बाद में रिएक्शन करके कोई नया डिमांड जोन फॉर्म होता है डेली का या
250 पर, 125 पर, तो फिर इंट्राडे ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से आज की डेट में अगर करेंगे तो स्टॉप लॉस हमेशा यहीं रखेंगे, 260 पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो अब चॉइस आपकी है कि आप किस तरह से इसको प्ले करना चाहते हैं, बट मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि इसमें इन्वेस्टमेंट ना की जाए। आगे डेली के, वीकली के, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, बेधड़क होकर आप इसमें प्लान कर सकते हैं, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए पहला स्टॉप जो है 487 का रहेगा। जब इसको ब्रेक करने के बाद में प्राइस पहुंचेगा यहाँ पर तो 740 का देख सकते हैं अगले 6 से साल भर के टाइम फ्रेम पे। तो आज है प्राइस 400 पर, तो आने वाले टाइम पे मैं इसको 740 पे देखता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप ऐड हो जाना, वहाँ पर मैं सब बिल्कुल अपडेट करता रहता हूँ आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस टू द फ्रेंड्स एंड फैमिली who are interested in the share market trading and for investment purpose also. Thank you.